ध्रुव जी महाराज प्रभु भक्ति 5 वर्ष की अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा को 5 वर्ष की अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग 50 वर्ष की अवस्था में भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि देखो ध्रुव जी ने जब तपस्या की तो हर महीने अपनी तपस्या को बढ़ाया। पहले महीने में 3 दिनों तक कुछ नहीं खाया, फिर भगवान का जप किया। दूसरे महीने में 6 दिनों तक कुछ नहीं खाया, फिर महाराज कपित्त का फल खा करके तपस्या की। तीसरे महीने में 9 दिनों तक कुछ नहीं खाया, फिर पत्ते खा करके तपस्या की। चौथे महीने में 12 दिनों तक कुछ नहीं खाया, फिर महाराज जल पी करके तपस्या की। और जब 5वां महीना हुआ तो महाराज किस प्रकार थोड़ी सी श्वास लेकर के और तपस्या कर रहे हैं, फिर श्वास लेना भी बंद कर दिया, तपस्या को बढ़ाया। हम लोग क्या करते हैं, एक बार कथा सुना, सत्संग सुना, मन में भक्ति आई तो मन में सोच लिया ठीक है 11 माला जपेंगे, 21 माला जपेंगे। और जैसे जैसे महाराज समय बीतता गया वो बरसाती भक्ति अपने आप, पहले 11 माला, फिर 8 माला, फिर 7 माला, फिर 5 माला। फिर क्या है, मन तो लगता नहीं है, छोड़ो ना, क्या करना है, क्या जपना है। हाँ, जपना ही महाराज बंद हो गया, फिर भक्ति करना ही बंद हो गया। यानी हम अपनी भक्ति को घटाते हैं। और सज्जनों, ध्रुव जी ने अपनी भक्ति को बढ़ाया, ध्रुव जी ने अपनी भक्ति को घटाया नहीं। तो कोशिश करनी चाहिए जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाए ना, वैसे वैसे भगवान का और ज्यादा नाम लें। पड़े पड़े ही लो और भूल जाओ बहू क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन मर रहा है, सब भूल जाओ। क्योंकि सज्जनों 50 वर्ष तक आस शब्द जुड़ा हुआ होता है। देखिए आप, 49, 50 आस है, पर 50 के बाद में जो हमारे आयु की गिनती प्रारंभ होती है ना, उसमें आस शब्द नहीं है। क्या शब्द है? 51, 52 शब्द है। यानी अब तू संसार की ओर से हट करके वनवास की ओर चला जा, सन्यास की ओर चला जा। मन को सन्यासी बना ले, वनवासी बना ले, किसी से कोई मतलब नहीं है। 2 रोटी अनजानों की तरह खा और भगवान का नाम ले। कौन आता है, कौन जाता है, बहू क्या करती है, बेटा क्या करता है, अरे बोनस की जिंदगी जी रहे हो। हाँ, जितना हो सके भगवान का भजन करो, बोनस की जिंदगी है। एक टांग कब्र में लटकी हुई है हमारी, पता नहीं कब ये पका पकाया मतीरा फूट जाएगा, कोई पता नहीं है। हाँ, जितना हो सके भजन करो महाराज। पर अगर जवानी में भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में भी भजन नहीं होता मेरे भाई। इसलिए संत कहते हैं, ना राम नाम लीलो तने भरी जवानी में, ना राम नाम लीन्यो तने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन्यो तने भरी जवानी में, ना राम नाम लीन्यो तने भरी जवानी में, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में।
जय जय श्री राधे ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। सजनों 50 साल की अवस्था तक जिसने भजन नहीं किया, 51 साल का होने के बाद आगे की अवस्था में भी भजन नहीं होता। पर इतना ध्यान रखना, हमारे आयु की जो गिनती बनी है ना, उसके साथ में हमें शिक्षा भी दी गई है। 49, 50 बस यहीं तक आस है, और फिर तो 51, 52, 58। और सजनों इसके बाद में भी हम नहीं संभलते तो गिनती आती है 59। 60 माने मूर्ख, 61 ओ मूर्ख है, 68 अरे ओ मूर्ख। आपने कहा मूर्ख क्यों कह रहे हो? बोले मूर्ख इसलिए कह रहे हैं 69, 70। अरे तरने की सोच, फंसा पड़ा संसार में। हा? कुछ भजन कर, कुछ पुण्य कर, कुछ तरने की सोच। हम कहते हैं नहीं तरेंगे, बोल क्या है? तो गिनती आती है 80, बोले बेटा अब तू दुनिया में फंसी, अब कोई उपाय नहीं है। और फिर गिनती आती है 100, और अपना माथा पकड़ के रो, कुछ नहीं होना मेरे भाई। इसलिए सजनों, ध्रुव जी ने जैसे बचपन से भगवान का भजन किया, ऐसे ही अपने बच्चों को भी बचपन से ही भगवान की भजन पूजा सेवा सिखाओ। हमारी क्या सोच है? अभी तो बच्चे पढ़ते हैं, छोटे हैं, क्या है ये कोई मंदिर में जाने का टाइम है बच्चों का? ये कोई माला जपने का टाइम है? छोटा ही तो है, ये 5 वर्ष का है, क्या है? 10 वर्ष के बच्चे को अगर आप कुछ सिखा दिए तो सीख जाएगा, पर 10 वर्ष के बाद वो तुम्हारा बाप बन जाएगा, कुछ नहीं सीखेगा, वो नास्तिक होता चला जाएगा। और आज हमारे घर के बच्चे जो नास्तिक हो रहे हैं ना, उसका कारण यही है। और जो दूसरे धर्म के लोग हैं, कभी देखना अपने बच्चे को बचपन से ही अपने धार्मिक संस्कृति के प्रति कट्टरता भर देते हैं। और हम लोग अभी बच्चा है, अभी बच्चा है, अभी बच्चा, इसी में रह जाते हैं। इसीलिए सजनों, हमारे बच्चों में संस्कार नहीं आ पाते। गणेश सेवा समिति के जो सदस्य हैं, जरा सोचिए, इन्होंने बचपन से, आज से 30 साल पहले जब ये बच्चे रहे होंगे, उससे पहले इनके माता पिता, कोई भाई बंधु, ये भी कोई पूजा पाठ में ही रहे होंगे। तभी महाराज इनमें संस्कार आए, तभी ये गणेश जी का उत्सव मनाने लगे, और तभी आज तक मना रहे हैं। और यही महाराज कोई फैशन वाली, नाचने वाली बुलाए होते तो आज महाराज वही चल रही होती 30वीं साल। आज गणेश उत्सव नहीं मनाया होता इन लोगों ने। पर इनको अच्छे संस्कार मिले बचपन से, एक ऐसी संस्कृति मिली। हम अपने बच्चों को जो बचपन में सिखा देते हैं, बड़े होने के बाद बच्चे वही करते हैं मेरे भाई। बच्चे वो कच्चा घड़ा है कि कच्चे घड़े पर जैसे चाहें, जो चाहें हम कोर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन वही घड़ा जब पक जाता है तो वो फूट तो सकता है, लेकिन वो घड़ा फूट तो सकता है, लेकिन वो घड़ा बदल नहीं सकता, कुछ कोरा नहीं जा सकता उस घड़े के ऊपर। बस सजनों, बच्चे भी कच्चे घड़े की तरह होते हैं। ध्रुव जी का ये चरित्र हमें शिक्षा देता है। ध्रुव वंश में अंग और वेन आदि का चरित्र सुनाया गया।